झारखंड में लगभग 2 लाख नौकरियां खत्म हो गई हैं। झारखंड में सरकारी नौकरी घोटाला हुआ है। राज्य सरकार पर यह गंभीर आरोप लगाया है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने। एक्स पर हेमंत सरकार को घोटालों और भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात बताते हुए उन्होंने इसे सरकारी रिक्त पद घोटाला करार दिया है और अब इससे सियासी वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकारी नौकरी का वादा करते करते इस सरकार ने सरकारी नौकरी के पद ही खत्म कर दिए। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन से सवाल किया है, वे बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने के बारे में कितने गंभीर हैं। बाबूलाल मरांडी का कहना है कि पिछले 2 सालों में सरकारी पदों की संख्या बहुत कम हो गई है। पहले 3,66,000 पद खाली थे, अब ये संख्या घटकर 1,59,000 रह गई है। इसका मतलब है कि 2,07,000 पद बिना नियुक्ति के ही गायब हो गए। उन्होंने कहा है कि ना तो मुख्यमंत्री के पास इसका जवाब है और ना ही अधिकारियों के पास। अपने पोस्ट के अंत में उन्होंने लिखा है, हेमंत जी, दीमक की तरह झारखंड के युवाओं का भविष्य खोखला मत करिए। विपक्ष की सरकार पर हमलावर होते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। एक और बाबूलाल के आरोपों का जवाब देते हुए राजद विधायक सुरेश पासवान सरकार को बेरोजगार युवाओं के लिए संजीदा बता रहे हैं, तो वहीं जेएमएम विधायक हेमलाल मुर्मू ने भी बीजेपी पर तंज कसा है। यही हालत है क्योंकि बीजेपी को की जो हार हुई है जिस तरह से, तो कुछ न कुछ बोलेंगे और इसीलिए उनका नकारात्मक जितना बोलेगा वही उसका अपोजिशन का धर्म है। तो इसलिए वो बोलता है, उस बोलने से राज्य की जनता को कोई नहीं अंतर पड़ता। अच्छा तो आप मानते हैं कि पद भी गबन हो सकता है क्या? ये तकनीकी रूप से थोड़ा ऐसा कभी हुआ है, क्या होता है, अब मुंह से निकल रहा है कुछ बोल देता है लोग, ऐसा कोई मतलब तो नहीं हुआ कि पद गबन हुआ। पद कहाँ से गबन हुआ? सरकार जो है, हम लोग सरकार में है, इंडिया गठबंधन का सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं। अब उस पर विधानसभा के माननीय अध्यक्ष महोदय सारे लोग मिल बैठ कर के उसका नियम बनाया जाएगा और कैबिनेट, उसके लिए कैबिनेट डिसीजन लेना होगा। सरकार जो है उस पर बात विचार करके कैसे बेरोजगार लोगों का रोजगार दूर होगा, उसके लिए नियम संगत कार्रवाई होगी और उसके लिए रोजगार का सृजन किया जाएगा, बेरोजगार नहीं रहने दिया जाएगा। उसके लिए हम लोग भी बात कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी हम लोग बात करते रहते हैं। इस पर जितना बेरोजगार युवक है उसको रोजगार कैसे मिले, इसके लिए हम लोग बात करेंगे और उनको रोजगार दिया जाएगा। वहीं बीजेपी के विधायक सत्येंद्र तिवारी ने इसे राज्य सरकार का युवाओं के साथ धोखा बताया है। साथ ही जमशेदपुर पूर्वी के विधायक पूर्णिमा दास साहू ने भी बाबूलाल मरांडी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। दुर्भाग्यपूर्ण है ना, तो लगता है कि शिक्षक के 1:30 का जो रेशियो है उससे काफ़ी दूर दूर तक हम निकले। मुझे लगता है कि शिक्षक का तौर पर कि नया पोस्ट क्रिएट करना चाहिए। अगर शिक्षक का कमी करते हैं, पहले तो जो शिक्षक हैं इसका मतलब क्या हो, माने कि और पढ़ने वाले बच्चे कम हो गए। कई विभागों में नौकरी में मतलब सीटों घटा दिया गया, नोटबंदी सभी विभाग में घटा देना यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हम एक तरफ नौजवानों को रोजगार देने की बात करते हैं, नौकरी देने की बात करते हैं, और पहले से जो पोस्ट सेंक्शन है अगर उसको भी घटा देते हैं, मतलब कहीं न कहीं नौजवानों को सब। देखिए, उन्होंने अगर आरोप लगाया है तो सोच समझ कर ही आरोप लगाया है। झारखंड में रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं और इस तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहें समाचार प्लस झारखंड बिहार। नमस्कार।